नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। कभी आपने सोचा है कि जो बेटियां आम जनता के लिए, बाकी लड़कियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग ले रही हूं, अगर वो ही सुरक्षित ना हो तो क्या होगा? ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि गोरखपुर से कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल बीते दिनों गोरखपुर में करीब 600 लड़कियां पीएसयू की ट्रेनिंग के लिए यहां पर पहुंची थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो रोती बिलखती उस ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आई और कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि जो लड़कियों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए इस ट्रेनिंग सेंटर्स में वो व्यवस्था नहीं थी। उनके साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज किया गया। यही नहीं, नाबालिग लड़कियों को प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए मजबूर किया गया। साथ ही उनके वॉशरूम में कैमरेज तक लगा दिए गए। जब इसका विरोध किया गया तो कुछ अधिकारी थे जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों ये हुआ, इस पर क्या कार्रवाई की गई, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको उन लड़कियों का आरोप बताते हैं। तो सबसे पहले लड़कियों का आरोप था कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस ट्रेनिंग सेंटर में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही अच्छा खाना मिलता है। हमें खुले में नहाना पड़ता है। अगर हम लोग इसका विरोध करते हैं तो अधिकारियों से गालियां सुनने को मिलती है। बाथरूम की गैलरी में कैमरे लगे हैं तो वीडियो रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो यह आरोप उन लड़कियों का है जिसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उन रोती बिलखती लड़कियों की जिनकी मांग है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और इसके साथ ही जिन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इन लड़कियों का क्या कुछ कहना है वो सुनिए और इसके साथ ही इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद इस मामले पर पीएसी आईजी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। हर जगह कैमरा यहाँ की लड़कियां नंगे नहा रही थी, वहाँ से प्लम्बर गया है, बाथरूम नहीं बना है। लड़कियां हम लोग खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें, ना पीने के लिए पानी बोले, यहाँ के प्रभारी गंदी गाली देते हैं। बोले पीने के लिए पानी दो, ठंड नहीं आया है, अवकाश नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं। इस दिन के लिए 250 जगह थी, 600 लोगों को बुलाया, क्यों बुलाया? जब इतनी क्षमता नहीं थी तुम्हारे तो क्यों बुलाया? यहाँ पर गोरखपुर वापस जाना है। ये योगी जी के कारों से 600 लड़कियां पानी पी रही हैं। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे, 3 घंटे से लगे हुए हैं। हमारे बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी में। अब जैसे कि कुछ आप लोगों के साथ गाली गलौज, गाली भी दबाई, हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं अंदर। वो लोग भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों की। कौन गाली दिया आपको? अरे सर उसमें थे एक सर, मैं नहीं जानती कौन। नाम किसी का सस्पेंड करेंगे सर, पता नहीं कब करेंगे। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा
ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से विहीन पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो लड़कियों के एक एक आरोप को सुना आपने। हैरानी की बात यह है कि 21 जुलाई का वो दिन, और ये तस्वीर आप देखिए जब ये लड़कियां बसों में भरकर इस ट्रेनिंग सेंटर में आई थी, उनका स्वागत किया गया था। और इसके साथ ही पीएससी विभाग के तरफ से इसको लेकर ट्वीट भी किया गया था, इनके आगमन को लेकर, इनके स्वागत को लेकर, और कहा था कि पूरी व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन चंद दिनों बाद ही इस तरीके की तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की देखने को मिली है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, जिस तरीके से पहले वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, और उसके बाद ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ सवाल ये है कि क्या केवल जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाओं का वादा किया जाता है वो कागजाती है? नहीं, देखिए, व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जो दावा और वादा किया गया वो मुझे लगता है कि सरकार में उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर इस चीज को पूरा किया गया है। लेकिन जो तस्वीरें ये गोरखपुर के पीएससी कैंपस से आई हैं, देखिए, ये नया टावर बनाया गया था, टावर नंबर 4, जिसमें ये इन अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, महिला जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसकी क्षमता 360 लोगों को रखने की थी, लेकिन वहां 600 लड़कियों को रखा गया था। सबसे बड़ी चूक तो ये थी। इसीलिए डीजीपी की तरफ से पीएससी के जो अधिकारी हैं, आला अफसर थे, उन्हें फटकारा गया। यहाँ जो ट्रेनर थे, इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो जब ट्रेनिंग करवाते थे तो गाली गलौज करते थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे। तुरंत प्रभाव से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और जितने भी आला अधिकारी इस मामले में थे, जिनकी भी लापरवाही इस मामले में सामने आई, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है या फिर लाइन हाजिर कर दिया गया। देखिए, ये जो गोरखपुर में हुआ है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्यों नहीं ठहराया जा सकता? वो इसलिए क्योंकि अब तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में 2017 से पहले तक सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10,000 हुआ करती थी शावनी, जो संख्या बढ़कर आज 40,000 पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल में लगभग 2.25 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 30,000 महिलाएं हैं। तो महिलाओं को किस तरीके से नारी शक्ति का सम्मान कर रहे हैं और नारी शक्ति को बढ़ावा योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, उसमें कोई भी शक्को शुबा नहीं है, कोई भी गुंजाइश वाली बात नहीं है। हाँ, लापरवाही जरूर हुई है पीएससी कैंपस में ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन इसमें सरकार की कमी नहीं है। अब देखिए, यहां योगी आदित्यनाथ भी इसी कैंपस में, आज हम बात कर रहे हैं गुरुवार के दिन यानी 24 जुलाई को, यहां लगभग 252 परियोजनाओं का उन्हें शिलान्यास करना था। और इसी कैंपस में, इसी यहां पीएससी कैंपस के ग्राउंड में उन्हें उन सभी योजनाओं का शिलान्यास करना था। आपने सुना भी होगा कि जो इन लड़कियों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं तो रातों रात सड़कें बनवा दी गई, लेकिन हमारे यहां पंखे भी नहीं है। देखिए, जब 360 लोगों की जहां व्यवस्था रहने की है, वहां 600 लोग, लगभग आप 80% ज्यादा लोग अगर रखेंगे तो समस्याएं तो आएंगी ही। इस तरीके की जो लापरवाही की गई है। बाकी योगी आदित्यनाथ के आने से पहले या फिर जैसे ही मामले का आला अधिकारियों को पता चला, इस पर एक्शन लिया गया और तमाम अफसरों को फटकार भी लगाई गई और सस्पेंड भी किया गया। अच्छा, एक मामला यहां और जो है उठा कि बाथरूम में कैमरे लगे हुए थे। देखिए, कैमरे बाथरूम में नहीं थे, इस बात की पुष्टि खुद पुलिस ने भी की है। हाँ, वो जो गैलरी होती है, मतलब जिसमें दोनों तरफ कमरे होते हैं फिर बाथरूम होते हैं, वहां कैमरा जरूर था और इन महिला जो अभ्यर्थी थी, इनके विरोध के बाद वो कैमरा हटवा दिए गए। पानी की जो व्यवस्था सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं थी वो करवा दी गई है, बिजली की जो व्यवस्था नहीं थी वो पूरी तरीके से करवा दी गई है। और एक मामला आया यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने का। देखिए, ये एक मतलब एक नियम है, कानून में लिखा हुआ है कि जब आप जाते हैं इस तरीके की ट्रेनिंग के दौरान तो आपको महिलाओं को वो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना होता है। लेकिन यहां सभी के लिए कह दिया गया।
हालांकि होता सभी के लिए है, ये नियम सभी के लिए होता है, वो शादीशुदा है या फिर शादीशुदा नहीं है। लेकिन जो शादीशुदा लड़की नहीं है वो एक शपथ पत्र भी अगर दे देती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं और मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूं, तो उसका शपथ पत्र से भी काम चल जाता है। लेकिन जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनको ये टेस्ट करना होता है, करवाना पड़ता है, डॉक्टरों की टीम आती है और उनको तभी ये काम चलता है। तो यहां जो मतलब कहेंगे कि आदेश को किस तरीके से गलत तरीके से दिया गया, पूरी जानकारी आदेश के बारे में नहीं दी गई, वो भी एक वजह बना, क्योंकि इनमें लड़कियों में यहां पैनिक क्रिएट हुआ, ये बड़ी वजह बनी। हालांकि उस आदेश को भी फिर बाद में वापस ले लिया गया और जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई थी उन्हीं का वो टेस्ट हुआ। और ऐसा नहीं होता कि अगर मान लिया आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आपको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा, बल्कि आपको अगले बैच में जब आप उसके लिए आप तैयार होंगी, मेडिकली फिट होंगी, तब आप उसके लिए तैयार होंगे तो उस बैच में आपको भेज दिया जाएगा। यहां अमिताभ यश ने भी इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि रिक्रूट्स ने बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है, प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, पीएससी के वरिष्ठ अधिकारियों को गोरखपुर भेजा गया है। तो एक तरीके से कहें तो शर्मनाक ये मामला है। इस तरीके से जिन लोगों को आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सुरक्षा को अपने हाथों में लेना है, अगर वही सुरक्षित नहीं है या फिर उन्हीं के साथ इस तरीके की लापरवाही हो रही है, तो वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि इस तरीके के आरोप श्रावणी पहली बार नहीं है, इससे पहले तेलंगाना में भी हो चुका है। मेडचल एक जगह थी हैदराबाद में, जहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों ने यह आरोप लगाया था कि यहां वॉशरूम में कैमरास लगाकर उसकी लाइव फुटेज देखी जाती है। वो जब नहाती हैं वो उनके बाथरूम में कैमरे छिपे होते हैं, उनके नहाते हुए देखा जाता है। और आरोप लगा था कि लगभग 300 से ज्यादा वीडियोस बनाए गए हैं। जौनपुर में भी ऐसा ही हुआ था। ये मामला तो अभी 2022 का ही है। जो महिला गर्ल्स हॉस्टल था उसके वॉशरूम का जो शावर होता है उसमें कैमरा लगाया गया था, इस तरीके का आरोप लगा था। वहां का जो हॉस्टल संचालक थे आशीष खरे को इस आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। जो टेक्नीशियन था जिसने कैमरास लगाए थे उसके बयान पर और उसने जो चीजों की पुष्टि की थी उसके हिसाब से किया गया था। बाकी जो छोटे मोटे मामले हैं वो तो आते ही रहते। पीएससी कैंपस में वीडियो बनाने का आरोप जरूर लगा, लेकिन वीडियो बनने का या फिर खुफिया कैमरे लगाने का जो आरोप था वो पूरी तरीके से गलत था, फर्जी था। ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि अखिलेश यादव का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कई आरोप सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा नारी वंदना भाजपा का एक जुमला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये भी लिखा कि गोरखपुर से महिलाओं की जो तस्वीरें सामने आई है, ऐसे में ये बद इंतजामी दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार जो लड़कियों को लेकर वादे और दावे करती है वो महज एक जुमला है। तो क्या, क्योंकि यहाँ पे दो तस्वीरें हैं। पहला सवाल ये कि क्या जो तमाम अधिकारी और प्रशासन है केवल इसीलिए जागा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का दौरा था गोरखपुर में, और दूसरा ये क्या ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित हो सकता है? देखिए, अगर अखिलेश यादव को ऐसा लगता है तो अखिलेश यादव बताएं कि 2012 में जब उनकी सरकार थी, महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 35,527 मामले सामने आए थे। 2013 में 32,546 मामले सामने आए थे। 2014 में 38,467 मामले सामने आए थे। 2015 में लगभग 36,000, 2016 में 49,000 से ज्यादा, 2017 में 56,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए। ये मामले वो थे जो मामले दर्ज किए गए थे। मतलब 5 साल के भीतर महिलाओं के ऊपर जो दर्ज किए गए मामले थे शावरी, वो 2,47,000 थे। मतलब औसत अगर निकालें तो 41,287 मामले हर साल अखिलेश यादव की सरकार में आए थे। और अखिलेश यादव के पिताजी ही थे ना वो जिन्होंने बयान दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो इस तरीके के आदमी अगर राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं तो मुझे तो हंसी आती है। अभी अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ 2 से 3 महीने तक लगातार उसके साथ दरिंदगी होती रही। वो समाजवादी पार्टी का ही नेता था ना, जिसका नाम मोईद खान था। और वो जो वहां के सांसद हैं अयोध्या से जो अभी बनाए गए, जिन्हें राहुल गांधी ने अयोध्या का राम भी कह दिया था, वो उन्हीं के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिखे थे। जौनपुर की बात करें, कानपुर की बात करें, कितने ऐसे मामले जिनमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा नाबालिग या फिर बच्चियों के साथ दुराचार किया गया, दरिंदगी की गई। और अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत पूरा यादव परिवार, साथ में पूरी समाजवादी पार्टी मौन साधे रखी। यहां
ये सिर्फ एक चूक है, ये एक लापरवाही है कि जिस जगह पर लगभग 350 लड़कियों को, ट्रेनियों को रखना था, वहां 600 ट्रेनियों को रखा गया क्योंकि टावर नया बन रहा था, वो टावर पूरी तरीके से नहीं बन पाया था। अच्छा, ऐसा मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी जो मुख्यमंत्री ये कहता होगा अगर आप एक चौराहे पर किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ कुछ गलत हरकत करते हैं तो अगले चौराहे पर आपको ठोक दिया जाएगा। वो उस मुख्यमंत्री के राज में क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब उन महिलाओं के वीडियोस बनाए जाएंगे जिनके हाथ में कमान आनी है उत्तर प्रदेश की? का गढ़ है वो, मुख्यमंत्री का गढ़ है और हर महीने मुख्यमंत्री वहां पे जनता दरबार लगाते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं और उस गढ़ में ऐसा होना मुझे लगता है कि ये महज एक बदइंतजामी कहीं या फिर एक चूक कही जा सकती है। बिल्कुल, विपक्ष को इसीलिए लगा कि गोरखपुर जो है वो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है क्योंकि 23 तारीख में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए थे, 24 तारीख में उन्हें कार्यक्रम करना था। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा गोरखपुर में एक अस्पताल में बच्चों के जलने का, लगभग 14 बच्चे शायद उसमें मरे थे, उसमें भी जो है सरकार को घेरने की खूब कोशिश की गई, सरकार की फजीहत करने की खूब कोशिश की गई, लेकिन फिर क्या कुछ सच्चाई उस मामले की निकल कर आई वो पूरे देश ने देखी है। अभी भी यही लगा अखिलेश यादव हो या फिर ये आपके नगीना से चुने गए सांसद चंद्रशेखर रावण हो, इन्हें लगा कि पॉलिटिकल माइलेज ले लेंगे इससे, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला नहीं है क्योंकि जो इंसान जुर्म के प्रति या जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता और उसे करके दिखाता हो, जिसने माफिया राज को और कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की सुरक्षित करके दिखाया हो, जिसके राज में महिलाएं, आप नोएडा में रहती हैं श्रावणी, आप रात को किसी भी वक्त निकल सकती है, लेकिन 2012 से 2017 के बीच नोएडा में रहने के बावजूद भी आप नहीं निकल सकती थी। ऐसे हालात उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन आज हालात बदले हैं। तो ये महज एक लापरवाही, महज एक चूक है। इससे ज्यादा अगर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश ये लोग कर भी रहे हैं तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। और इसके साथ ही अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है। जिन लोगों ने इन लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है उनको सस्पेंड भी कर दिया है और सख्त कार्रवाई के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए। फिलहाल अभिषेक, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।